हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, 19 दिसंबर 2024 को आज हम लोग 2 जनवरी 2025 को खड़े हैं। यानी अब से महज 14-15 दिन पहले भारत की संसद में, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान से बाबा साहब का अपमान माना गया था। पूरा देश उस अपमान पर लामबंद था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि महज 15 दिन बीतते बीतते वह मुद्दा ही खत्म हो गया? क्या बाबा साहब का अपमान भी कोई मुद्दा है? यह बाबा साहब को चाहने वाले, मानने वाले लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा खत्म हुआ है मीडिया से, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे को जानबूझकर डाइवर्ट करने का काम किया है सब लोगों ने मिलकर? दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पर कौन कौन सी पार्टियां चुप थी, हमलावर नहीं थी। भाजपा के साथ जितनी पार्टियां खड़ी हैं, उसमें से एक चिराग पासवान ने हल्का फुल्का कहीं कोई बयान दिया था, से सभी पार्टियां खामोश हैं। चाहे वो नीतीश कुमार की जदयू हो या फिर अनुप्रिया पटेल का अपना दल। अगर हम इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बात करें तो इनमें भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कोई इस पर एक्शन नहीं ली या इस पर बहुत मुखर आवाज नहीं उठाई। इधर कई दिनों से मेरे ख्याल में ये बात आ रही है कि आखिर क्या बात है कि सारे मीडिया का ध्यान बिहार के मुद्दे पर चला गया। नीतीश कुमार अब पाला बदलेंगे कि तब पाला बदलेंगे, इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। काश कि इस पर भी चर्चा होती कि नीतीश कुमार जी ने बाबा साहब के अपमान पर क्या एक्शन लिया। दोस्तों, नीतीश कुमार तो अपनी सुविधा के अनुसार कई बार इधर उधर गए हैं। अगर इस बार भी वो चले जाएंगे तो इसको हम कैसे ये मान लें कि बाबा साहब के अपमान के वजह से गए हैं, जब उन्होंने बाबा साहब के अपमान के विषय पर कोई बात ही नहीं बोली। और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ी जा रही है, उसकी व्याख्या की जा रही है, उसमें हर जगह केवल यह दिखाया जा रहा है और यह देखा जा रहा है, यह देखने को मिल रहा है कि वे भाजपा से कितना सौदेबाजी कर लेंगे, तो आरजेडी को कितना परख लेंगे। लेकिन कहीं भी न तो कोई यह व्याख्या कर रहा है, न उनके आचरण से कहीं झलक रहा है कि वे बाबा साहब के किए गए अपमान पर आक्रोशित हैं, दुखी हैं, नाराज हैं। कहीं तो नहीं दिख रहा है। आज एनडीए का एक और घटक दल, अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल और उनके पति, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं, आशीष पटेल जी, ये दोनों बड़े नामचीन नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इनका सारा निशाना योगी आदित्यनाथ पर था और फिर जो बचा कुचा था वो अपने घर के एक परिवार के सदस्य पल्लवी पटेल पर था। लेकिन कहीं भी एक लफ्ज भी आज जब ये लोग मीडिया के सामने आए हैं तो इन लोगों ने बाबा साहब के अपमान पर नहीं बोला। मुझे एक बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव को छोड़कर शेष पूरी की पूरी ओबीसी लॉबी के नेता कहीं भी बाबा साहब के मुद्दे पर मुखर नहीं है। कोई और अपवाद हो सकता है, शायद मैंने ध्यान न दिया हो, लेकिन आप सब जरा ध्यान दीजिए कि ओबीसी लॉबी के जितने नेता हैं, कहीं किसी का कहीं कुछ अता पता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ओबीसी लॉबी के नेता या वे पार्टियां जिनके मुखिया ओबीसी हैं, अखिलेश यादव जी को छोड़कर, इस मुद्दे पर मौन व्रत न केवल धारण किए हैं बल्कि नए नए मसाला पैदा कर रहे हैं जिससे कि मीडिया में बातें हों? ऐसा क्यों है? तो जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो पाया कि बाबा साहब के मुद्दे को अगर बहुत ज्यादा उठाया जाएगा तो दलित नेतृत्व तो आगे चला आएगा। क्योंकि बाबा साहब को जो सम्मान दिलाने का काम बीएसपी ने किया था, उसी वजह से बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ पाई। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जिस तरह से बीएसपी ने बाबा साहब को, कांसीराम ने बाबा साहब को सबके घर घर तक पहुंचाया था, उस तरह का प्रयास रामविलास पासवान जी ने नहीं किया था। ऐसा कोई प्रयास जीतन राम मांझी जी भी करते, कभी नहीं जीते। और ओबीसी लॉबी की जितनी पार्टियां हैं वो न केवल
मायावती जी को सत्ता में आने से रोकने का भरपूर प्रयास करते रहे, बल्कि रामविलास पासवान को 2005 में सत्ता में आने नहीं दिए। जीतन राम मांझी जी के हाथ में एक बार सत्ता देकर भी उनको अपमानित करके इनसे सत्ता वापस ली गई। और अभी हाल ही में बिहार विधानसभा में भी इनके लिए बहुत अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था नीतीश कुमार जी ने। तो जैसा कि सर्वविदित है कि भारत का समाज इस तरह से पिरामिड नुमा रहा है, सवर्ण समाज उसके शीर्ष पर है, तो बीच में ओबीसी समाज है, उसके नीचे एससी और एसटी है। और ये व्याख्या, ये वर्गीकरण कोई मैं नहीं कर रहा हूं। एससी और एसटी समाज का जो खाका तैयार किया था वो अंग्रेजी सरकार ने तैयार किया था, और उसके तैयार कराने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। यानी निश्चित रूप से ओबीसी समाज का शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्तर एससी समाज से अलग रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग ये जानते हैं कि अगर बाबा साहब को बहुत ज्यादा महत्व मिला समाज में, तो कहीं दलित नेतृत्व ना आगे उभर आए। कहीं ऐसा न हो जाए कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, तो कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना मंत्री बनाकर रखा, कहां कौन सा पद दिया। यदि ये सवाल ज्यादा उठेंगे तो आज जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और आज जो बाबा साहब के समाज के नेता हैं, जो लोग हैं, उनको आज की पार्टियां कितना महत्व दे रही हैं, कितनी जगह दे रही हैं, ये सवाल न बनने लगे। और अगर ये सवाल बन गया तो फिर ओबीसी समाज के जो नेता आज पार्टी बना बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान हर जगह फैल गए हैं, सवाल इन्हीं से तो होने लगेगा। और तब फिर जो अपने मंचों से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का नारा लगाते हैं, उसका खोखलापन उजागर हो जाएगा। कहीं उस पर सवाल न होने लगे, इसलिए तो नहीं इन लोगों ने बाबा साहब के अपमान की बात को जल्दी से महज 15 दिन के भीतर ढक दिया। महज 15 दिन। दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ है कि जब ये पार्टियां ही मुद्दा नहीं बनाएंगी तो फिर आम जनता हम लोग क्या करेंगे बात करके। लेकिन बाबा साहब के अपमान के इस मुद्दे से ज्यादा लंबे समय तक तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में जो नरेंद्र मोदी जी ने भेज दिया था, वह मुद्दा चला था, वर्षों तक चलता रहा। भाजपा के सांसद होने के बावजूद भी यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और न जाने कितने नेता इस मुद्दे को उठाते थे। कई नेता उनके पास जाकर के उनकी बातों को लिखे और ले आए, पब्लिक फोरम पर डाले। 2015 में ही उनकी बातें डाली गई थी। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी आदि नेताओं के बयानों के बाहर आने की वजह से ही 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव और फिर बिहार विधानसभा चुनाव हारी थी। और भी कई कारण थे हारने के, लेकिन ये भी कारण थे। तो आजादी के बाद संविधान निर्माण में भाग लेने वाले सभी महापुरुषों में से एकमात्र वह महापुरुष जिनको अभी तक कहीं से कोई दाग नहीं लगा हुआ है। नहीं तो सभी महापुरुषों पर कोई न कोई बहाना बना करके समाज में अब ओझल किया जा चुका है। एकमात्र वो महापुरुष जो अभी समाज में निर्विवादित रूप से बचे हुए हैं, जिनके चलते संविधान की रोशनी कायम है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अपमान पर देश इतना जल्दी खामोश हो रहा है, और न केवल खामोश हो रहा है बल्कि और नए नए मुद्दे गढ़ करके उठा रहा है। और उन मुद्दों पर गोदी मीडिया तो छोड़िए, सोशल मीडिया भी रोज चर्चा कर रहा है, और वो मुद्दा गायब। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक साजिश है। साजिश ये है कि कहीं दलित नेतृत्व की मांग न उठने लगे बाबा साहब का मुद्दा ज्यादा उठाने पर। मुझे लगता है कि इसके पीछे इन नेताओं के दिमाग में कहीं ना कहीं यह है कि यदि बाबा साहब का ज्यादा मुद्दा उठाया गया तो बीजेपी बाबा साहब के मुद्दे पर, बाबा साहब के जीवन काल में कांग्रेस ने क्या किया था, उन पर सवाल करेगी। और जब यह सवाल बाबा साहब के मुद्दे पर कांग्रेस पर होगा तो फिर यह भी सवाल उठने लगेगा कि बाबा साहब के बाद जो पार्टियां आई हैं, कांग्रेस के बाद जो पार्टियां सत्ता में आई हैं, उन्होंने दलित नेतृत्व को कितना महत्व दिया। और जब यह बात उठने लगेगी तो आज जो पार्टियां चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, उनसे भी सवाल उठने लगेगा कि आप अपने यहां दलित नेतृत्व को कितना महत्व दे रहे हैं। और तब जो दलित नेताओं के नेतृत्व की पार्टियां हैं, उन नेताओं का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नेताओं के महत्व को बढ़ने से रोकने के लिए ही जल्दी जल्दी बाबा साहब के मुद्दे को दफन करने का
प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए दोस्तों, बिहार में चुनाव कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। नीतीश कुमार के लिए वो मुद्दा बड़ा हो गया है। अभी प्रगति यात्रा पर निकले, लेकिन कहीं एक बात तो बोल देते आप। अब वो यात्रा बंद हो गई। अब आप आए दिन यहां से वहां बयान दे रहे हैं और तमाम नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के अपमान का मुद्दा कहां गया? खत्म। तो एक बार इस बात की तरफ सोचना होगा कि क्या महापुरुषों के मान अपमान को भी उनकी जातियों तक सीमित किया जाएगा? उस समाज तक जोड़कर देखा जाएगा जिस समाज से वे आते हैं, या जिस समाज के द्वारा उनको मान्यता ज्यादा मिलती है, या जिस समाज में वे ज्यादा पूजे जाते हैं? इतना तंग दिमाग होना देश के लिए ठीक नहीं होगा। और इसी नाते मुझे लगा कि इस विषय को एक बार रेखांकित करते हुए आपके बीच में रखना चाहिए। तो मैंने आपको सोचने का एक नया विषय दिया है कि ठीक है, ये नेता, ये पार्टी अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब इन सभी महापुरुषों को नमन करते रहें, इनके मान सम्मान से हमेशा जुड़े रहें, उस पर ध्यान देते रहें और किसी भी कीमत पर इनका सम्मान कम न होने दें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को सकारात्मक रूप से लेंगे और आप स्वयं इस पर चिंतन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।